Hello students, question number 16 from JEE Main 2023, 10th April, shift 1. The question is, let two vertices of a triangle ABC be 2, 4, 6 or 0, -2, -5 and its centroid be 2, 1, -1. If the image of the third vertex in the plane this is alpha, beta, gamma, तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. सबसे पहले तो मैं x, y, z थर्ड वर्टेक्स अज्यूम करूँगा. तो अगर x, y, z अगर थर्ड वर्टेक्स है तो सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, x + 2 + 0 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा y + 4 - 2 है ना. y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लेंगे दोनों वर्टेक्स के, और थर्ड वर्टेक्स का तो हमने मान ही लिया है y डिवाइडेड बाय 3 आएगा कॉमा z + 6 - 5 डिवाइडेड बाय 3, और इसका वैल्यू हमें गिवन है कि ये है 2, 1, -1. तो जब इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मुझे x मिल जाएगा, यानी कि x + 2 डिवाइडेड बाय 3 का वैल्यू इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2 यानी कि 4 हो जाएगा ये. इसके बाद फिर y + 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 - 2 और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 - 2 यानी कि 1 आ जाएगा. और फिर z + 1 बचेगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1 होगा, तो z का वैल्यू -3 - 1 -4 हो जाएगा ये. तो जो थर्ड वर्टेक्स है वो आ जाएगा 4, 1, -1, और इसका मिरर इमेज लेना है मुझे इस प्लेन में. तो देखो क्या डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, 4, 1, -1 का मिरर इमेज x + 2y + 4z इक्वल टू 11 में लेना है, और वो अल्फ़ा, बीटा, गामा है. तो बेसिकली अल्फ़ा -4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू बीटा -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू गामा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा -2 टाइम्स. इसमें डायरेक्टली पॉइंट पुट करेंगे अगर तो आएगा 4 एंड प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 कर देता हूँ और वो माइनस का, और -11 कर देंगे इधर लाके, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा a² + b² + c², यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 + 2 हो जाएगा 6 माइनस कर दूंगा तो -10 एंड -11 -21 हो जाएगा ये, और माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, तो 2 × 21 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय देखिए अगर तो यहाँ पर भी 21 आ रहा है देखो. तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है इसका ये हो जाएगा 2. तो बस अब सबको इसी तरीके से निकाल लेंगे. तो अल्फ़ा -4 इक्वल टू 2 अगर है तो अल्फ़ा 6 आ जाएगा. उसके बाद फिर बीटा -1/2 का वैल्यू भी इक्वल टू 2 कर देंगे, तो बीटा का वैल्यू 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 5. उसके बाद फिर गामा +4 का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 8, 4 × 2, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 4. आपसे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है वो है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. तो निकाल लेते हैं. अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 6 × 5 30 प्लस 5 × 4 20 प्लस 6 × 4 24. तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 + 20 हो जाएगा 74 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 2. थैंक यू.